अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने पुलवामा हमले का तो सुन रखा होगा या इससे पहले पठानकोट हमले का जिक्र भी सुना होगा। इंडिया इन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करता है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हमले इंडिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराए हैं। अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लिया जाए तो पुलवामा और पठानकोट के हमले फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीफ़ पर पूरा उतरते हैं। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी कार्रवाई है जो हकीकत में अमल में लाई जाती है, लेकिन जिस पर इसके करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इसमें मुलव्विस नहीं होता। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकासद क्या हैं? फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बुनियादी मकसद किसी तंजीम या मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का बहाना तलाश करना है, किसी दूसरे मुल्क को बदनाम करना और मौजूदा दौर में उसे दहशतगर्द मुल्क साबित करना या उसे दहशतगर्दों का मुआवन साबित करना हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी के मुताबिक एक मुल्क के इदारों को किसी बड़ी कार्रवाई की खबर हो और वो उसे रोकने के इक़दामात सिर्फ इसलिए ना करें कि इसका इल्ज़ाम वो अपने दुश्मन मुल्क पर आयद कर सकेंगे, तो इसे भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही कहा जाएगा। अगर पाकिस्तान को इल्म हो जाए कि इंडिया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी जाली कार्रवाई अमल में ला सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो इसका तोड़ कर सके। दफ़ाई माहिरीन के मुताबिक इसका सबसे बड़ा तोड़ ये है कि दुनिया को इस हवाले से आगाह किया जाए और पाकिस्तान अपनी काउंटर इंटेलिजेंस की सलाहियत में इजाफ़ा करे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी के मुताबिक जो ही आपको किसी भी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भनक पड़े तो आप फ़ौरन इसको एक्सपोज़ कर दें। खालिद नईम लोधी का कहना था कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में पाकिस्तान इंटेलिजेंस को मालूम हुआ था कि इंडिया एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, तो उस वक्त के मशीर कौमी सलामती ने अपने इंडियन हम मनसब अजीत दोवल को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि हम आपको इत्तला कर रहे हैं कि आपके मुल्क में फ़लाँ जगह पर हमला हो सकता है। इस तरह माजी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है तो इसके बाद कोई ऐसा वाक़या रोनमा नहीं होता था, जिसकी वजह यही है कि इंडिया का मंसूबा वक्त से पहले ही एक्सपोज हो गया है और अगर अब फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो ये अपने ही गले पड़ जाएगा। अगर भारत और इसकी खुफिया एजेंसियों बिलखसूस रॉ की तारीख़ देखी जाए तो रॉ माजी में कई ऐसे ऑपरेशन कर चुकी है जिनमें अपने इब्लाग और फ़ौजियों का नुकसान करके पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर चुकी है। भारत की इस खुफिया एजेंसी के क्रेडिट पर पहला फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1970 का है, जिसमें भारत ही के एक फोकर जहाज़ गंगा को कुछ हाई जैकरों ने कश्मीरी मुजाहिदीन के रूप में अगवा किया और लाहौर में उतार लिया। पाकिस्तान ने बाद अज़ां इन हाई जैकरों को गिरफ़्तार कर लिया। इस हाई जैकिंग को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। गिरफ़्तार होने वाले हाई जैकर्स में से एक की बाद अज़ां शनाख्त भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के इंस्पेक्टर की हैसियत से हुई। इसी वाक़ये की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ परवाज़ करना मुमकिन ना रहा और इसके लिए कोलंबो के रास्ते तवील रास्ता तय करना पड़ा। यही वजह है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान में कमक पहुंचाने से कासिर रहा था। अलगर्ज़ ये पहला ऑपरेशन था जिसमें रॉ की जानिब से ना सिर्फ अपने लोगों की जान ख़तरे में डाली गई बल्कि लाहौर एयरपोर्ट पर खड़े इस जहाज़ को भी आग लगवा दी गई। बाद अज़ां तहकीकात में ये भी साबित हुआ कि हाई जैक होने वाला त्यारा गंगा पहले ही ग्राउंड किया जा चुका था, लेकिन उसको दोबारा चालू किया गया और हाई जैक करवाया गया। इसके अलावा इंडिया ने चिटी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम करके इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। मुंबई अटैक खुद करवा कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और ज़मीर फ़रोश सियासतदानों ने इसे कबूल भी किया। उड़ी कैंप अटैक और पुलवामा अटैक भी बड़े फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यूं भी किसी एजेंसी की कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी ही गर्दानी जाती है, जिसमें आप दुश्मन को महज बदनाम करने के लिए अपने अफराद और इमलाक का नुकसान करते हैं। चुनाचा रॉ की नाकामियाँ सिर्फ इन फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा भी रॉ की तारीख़ नाकामियों से
بھری پڑی ہے۔ دوستو فالس فلیگ آپریشن کی اصطلاح 16ویں صدی میں علامتی اظہار کے طور پر ظاہر ہوئی، جب کسی وابستگی یا کسی مقاصد کی جان بوجھ کر غلط بیانی کی جاتی تھی، لیکن بعد میں بحری جنگوں میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بحری جہاز پر کسی نیوٹرل یا دشمن کے کسی دوست ملک کا جھنڈا لہرا کر دشمن کے نزدیک پہنچ کر اچانک حملہ کیا جاتا تھا۔ اسی دھوکہ دہی کی وجہ سے اسے فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کا حربہ صرف بحری جنگوں میں ہی نہیں بلکہ ماضی میں فضائی معرکوں اور زمینی جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایئر وارفیئر میں ہوائی جہازوں پر دشمن کے جہاز کا رنگ اور ان کے وہ نشانات پینٹ کیے جاتے تھے جس سے یہ دشمن کا ہی جہاز لگتا تھا، اور زمینی جنگ یا لینڈ وارفیئر میں دشمن کی یونیفارم پہن کر دشمن کو دھوکہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جدید آلات کی وجہ سے اس طرح دشمن کو دھوکہ دینا ممکن نہیں رہا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔